अगर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस भारत में मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, तो आप स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। और इसमें केवल वही नहीं है, इस समय वो भक्त भी शामिल हैं जो भक्त कल तक बीजेपी का गुणगान करते थे, उसका झंडा उठा के चलते थे और उनकी जो जय जयकार करते थे, मोदी जी की जय जयकार करते थे, वो सारे भक्त शामिल हैं। और ये आप सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उससे ट्रेंड से आप पता लगा सकते हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, जो भी माध्यम है उन सब पे आपको ये सब कुछ नजर आ जाएगा। और जिस तरह से लगातार मोदी जी का विरोध बढ़ता चला जा रहा है, उससे युवाओं के अंदर जो गुस्सा है वो आपको नजर आ जाएगा। हम लोग आज, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी और हम जो सारे लोग हैं, आज मैं आपके सामने जो उपस्थित हुआ हूं, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार जी, जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और मध्य प्रदेश के हमारे प्रभारी हैं, आदरणीय हिजम राजेंद्र सिंघा साहब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, हम सब लोग इस स्थिति में जो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है, हम उन सभी भारत के जो बेरोजगार युवा हैं, हम उनके साथ में हैं, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर उनके साथ में हैं। बेरोजगारी जिस तरह से इस देश में लगातार बढ़ती जा रही है, और मैं समझता हूं आज के हालात में 15 करोड़ से कहीं ज्यादा बेरोजगार युवक घूम रहे हैं लगातार, और हर साल करोड़ों बेरोजगारों की उसमें वृद्धि होती चली जा रही है। और ये जो सरकार है, इस सरकार ने जिस तरह से बेरोजगारी को और बढ़ाया है और भयानक स्थिति में पहुंचा दिया है, क्योंकि ये सरकार एक तरफ तो जो खाली पद पड़े हैं सरकार में, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में लगभग 1 करोड़ 25 लाख खाली पद, अप्रूव्ड पद पड़े हैं, एक तो उन्हें नहीं भर रही। दूसरा ये हो रहा है कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं, उस रिटायरमेंट के बाद में वो जगह जो खाली हो जा रही है उनको भी नहीं भर रही है, और नई भर्ती होने का कोई मतलब नहीं है। इस पे दूसरी और चीजें जो चल रही हैं वो आप देखें कि केंद्र सरकार ये और कह रही है कि भाई 50 और 55 साल की उम्र में, या जिन्होंने 25-30 साल की जो नौकरी कर रखी है उनको हम रिटायर करेंगे, उनको VRS वगैरह वो देंगे। और इसी संदर्भ में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि अगले मतलब कुछ समय में 30,000 लोगों को वो अपने यहां से छटनी करेगा। ठीक इसी तरह से अगर दूसरे हम वो देखें जो रेलवे में है, रेलवे में जो बयान आ रहा है उसमें स्थिति ये है कि जो रेलवे की 50% जो वो है संख्या है रोजगारों की, वो 50% जो बिल्कुल उनको खत्म किया जाएगा, यानी 50% रोजगार रेलवे से खत्म किए जाएंगे। तो एक तरफ पीयूष गोयल ने 2019 में कहा कि 4 लाख भर्तियां तो रेलवे में ही हो सकती हैं, और हकीकत अब यह है कि वो 4 लाख तो गई भाड़ में, अब जो है ऑलरेडी उसमें, उनमें से भी 6 लाख जो हैं, वो 6 लाख जो नौकरियां हैं वो खत्म होने जा रही हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे स्थिति बड़ी भयानक हो रही है। और नतीजा आप ये देखें कि लॉकडाउन में जिस तरह से 12 करोड़ नौकरियां गई, और उसके बाद में जब लॉकडाउन ये खुला, लॉकडाउन खत्म हुआ, तो कुछ नौकरियां वापस आई, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे स्थिति हो रही है, जो सैलरीड क्लास के लोग हैं उनकी 2 करोड़ 10 लाख नौकरियां ऑलरेडी जा चुकी हैं, जो और जाने वाली हैं। तो इन स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति है। और जब इस व्यक्ति के पास में रोजगार नहीं है, मेहनत करने के बावजूद भी, पढ़ने लिखने के बावजूद भी 4-4 साल तक में जो पोस्टें निकली है वो भरी नहीं जा रही हैं, तो क्या बुरा हाल है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में क्या होगा व्यक्ति जब इतना परेशान हो जाता है तो वो 2 तरफ भागता है, या तो जो कमजोर व्यक्ति होगा वो आत्महत्या की तरफ भागता है, और शायद इसी का बड़ा नतीजा है जो आप देख रहे हैं देश में हर दिन 381 जो NCRB का जो डाटा है उसके हिसाब से 381 जो आत्महत्याएं हैं हमारे देश में लगातार हो रही हैं। दूसरा, अगर व्यक्ति इस तरफ नहीं जाएगा तो व्यक्ति जाता है फिर गलत कामों की तरफ, तो चोरी डकैती उस तरफ जाएगा। तो बेरोजगारी का मतलब यह है कि देश के हालात हर तरह से बद से बदतर होने हैं, और उस स्थिति में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी बढ़ेगी। चोरी चकारी, लूट डकैती, ये सब कुछ, कत्ल, ये सब कुछ बढ़ेगा। इसके लिए इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। और आज जो बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है, जो करोड़ों बेरोजगार मना रहे हैं, वो इसी तरफ ध्यान केंद्रित करने की या आकर्षित करने की स्थिति है कि भाई इस समस्या को समझो, ये बड़ी भयानक समस्या है, नहीं तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। जब तक इस देश में ईवीएम, आप इस बात को समझे, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जब तक इस देश में वोट का माध्यम ईवीएम है,
तो चाहे कितने भी वो जो बेरोजगार युवा हैं, कितना भी यूथ अगेंस्ट हो जाए, मोदी सरकार को कोई नहीं हरा सकेगा। इस बात को समझना चाहिए, इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए। ना तो 2014 की तो मैं बात कहता नहीं हूं, लेकिन 2019 में बहुत जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार के विरोध में लोग थे। किसी हालत में मोदी सरकार के लोग साथ में नहीं थे। उस सब के बावजूद भी जितनी बड़ी उनकी जीत हुई वो बहुत साफ साफ है। और जो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन से निकल के आया, जैसे मैंने आपको बताया कि 373 लोकसभा सीटों पर जो वोटें जितनी पड़ी हैं उससे ज्यादा वोटें निकल रही हैं, तो उसी से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। और इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह का आंकड़ा देने को तैयार नहीं है। तो उससे यह है कि रोज इनकी युवाओं की वोट मिले ना मिले, जनता की वोट मिले ना मिले, उनके पास ईवीएम है और ईवीएम से वो जीत के बड़े आराम से आ जाते हैं और आते रहेंगे जब तक कि ईवीएम खत्म नहीं होगा। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी इस देश के लोग हैं, विशेषकर जो युवा हैं, उन सबसे भी ये निवेदन करता हूं, बेरोजगार दिवस के साथ साथ आप ईवीएम के विरोध में भी खुल के खड़ा होइए, क्योंकि ईवीएम अगर है तो आपके विरोध का कोई मतलब नहीं। आप कुछ भी करते रहिए, मोदी सरकार को आप नहीं हटा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। लेकिन अगर ईवीएम इस देश से हट गया तो निश्चित रूप से मोदी सरकार मुंह के बल नीचे गिरेगी, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। बिल्कुल ये रेत के जो टीले की तरह बिल्कुल सफाया इसका हो जाएगा अगर ईवीएम हट जाती है। तो बेरोजगार जो है निश्चित रूप से भयानक गुस्से में है। इस देश का युवा बड़े जबरदस्त विरोध में है और वो विरोध सामने आ रहा है। पर इसके साथ साथ ईवीएम को भी हटाना बहुत जरूरी है। और हम लोग लगातार, हम जब से काम कर रहे हैं, हम लगातार ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और धीरे धीरे पूरे देश में वो साथ भी ईवीएम के विरोध में लोग हमारे साथ खड़े होते चले जा रहे हैं। ये करना बहुत जरूरी है। और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी पूरे देश में जो बेरोजगार युवा हैं उनकी दिक्कतों के साथ में है, उनके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़ी है और उनकी दिक्कतें दूर हों इसके लिए काम लगातार कर रही है कि किस तरह से उनकी दिक्कतें दूर हो, किस तरह से उनकी आवाज उठाई जाए और ये आवाज सरकार के कानों तक, विपक्ष तक और पूरे देश और दुनिया तक पहुंचे। आज के दिन पर जो बेरोजगार लोग हैं उनको ये सारी चीज समझनी चाहिए कि एक सरकार वो सरकारी नौकरियां बंद करके, एक प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियां बंद करके उत्तर प्रदेश की, और वो संविदा पर लोगों को रख रही है। तो संविदा पर होता क्या है? संविदा का एक बहुत सीधा है कि एक तो जिनको आप चाहते हैं उनको रखेंगे और बीच में जो ठेकेदार हैं, मोटी दलाली खाने के लिए वो ठेकेदार जो बीच में आ जाते हैं। होता क्या है, माने किसी विभाग में आप रख रहे हैं, उस विभाग में जो उनको तनख्वाह मिलती है, माना उसके लिए एंटाइटल है कि वो 40,000 रुपए उसको मिलने हैं, लेकिन जब ठेकेदार बीच में आ जाते हैं तो वहां से तो 40,000 आएंगे उसके, पर उसको दिए जाएंगे मात्र 10,000, 15,000, बाकी सारे जो है वो ठेकेदार के हाथ में जाएंगे और ठेकेदार और सरकार में जो बैठे हैं सब लोग ये मिल बैठ के खाएंगे उसको। दूसरा, इस सरकार को इसने 5 साल के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने 5 साल के लिए नौकरियां बंद करी। आप एक सवाल पूछा जाए कि आप कैसे कर सकते हैं? आप 2017 में चुन के आए, आप 2020 से 3.25 साल खत्म हो गए, 2.25 साल आपके रह गए। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई आदेश आप पारित कर सकते हैं तो वो इस 2.25 साल के लिए कर सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा मई 2022 तक के लिए आप ये कर सकते हैं। इसके बाद नहीं कर सकते आपको कानूनी अधिकार नहीं है। तो कैसे 5 साल के लिए नौकरियां आप बंद कर रहे हो और संविधान पे लोगों को रखने की बात कैसे कर रहे हो आप? तो पूरी तरह से गैर कानूनी है और पूरी तरह से मैं कहूं कि गुंडागर्दी है, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बात है। लोगों को, बेरोजगारों को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका असर जो पड़ेगा वो बेरोजगारों पर ही पड़ेगा। इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि योगी सरकार मोदी सरकार से भी कहीं ज्यादा गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। इसका एक उदाहरण अगर आप देख रहे हैं तो जिस तरह से एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाने की बात की गई है, वो सब इसी श्रृंखला में है कि आपने बना लिया और आपने उसको अधिकार दे दिए कि किसी के भी घर में घुस सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और बिना, इसमें कोई भी कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो फिर एनएसए क्या है, आपने क्यों कर रखा है एनएसए? फिर यूएपीए जो है, मतलब आप उससे भी अलग हटके, तो ये क्या है? ये गुंडे राज के अलावा कुछ और दूसरी कोई बात है ना? तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, सरकार जिस तरह गुंडागर्दी पर ये बीजेपी सरकार उतरी हुई है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की सरकार हो, और युवाओं को जिस तरह से इन्होंने पूरी तरह से बेरोजगार और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, वो बड़ी भयानक स्थिति।